नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्ती के लिए जारी किए गए 7 नई भर्तियों के विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। लगातार आपको 7 भर्तियों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में महारानी अस्पताल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए डीएमएफटी मद के अंतर्गत में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 जून 2020 से लेकर के 3 जुलाई 2020 तक शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र विभाग के ईमेल आईडी csjdp12@gmail.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है और डायलिसिस टेक्नीशियन का आपको पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के कुल 28 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 14,500 रुपये वेतनमान दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी आपके पास होना चाहिए। वार्ड आया फीमेल के 7 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 9,380 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास यहाँ पर रखा गया है। वार्ड बॉय मेल के 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है। इसके लिए भी चयनित अभ्यर्थियों को 9,380 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। स्वीपर के कुल 9 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं पास रखा गया है। इसमें भी चयनित अभ्यर्थियों को 9,380 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। इन सभी पदों पर भर्तियों के लिए बस्तर जिले के निवासियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बस्तर जिले में निवासी प्राप्त नहीं होते हैं तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य जिले के निवासियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें भी यहाँ पर पात्र उम्मीदवार प्राप्त नहीं होते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले अन्य जिले के आवेदकों को चयन यहाँ पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में मांगी गई है। आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर आदिवासी जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोनाखान बलदा कछार विकासखंड कसडोल जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भर्ती के लिए अतिथि शिक्षकों के टीजीटी के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें निर्धारित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी 8 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोनाखान में शिक्षकीय पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके अंतर्गत में अंग्रेजी के 2 पद के लिए, गणित के में 2 पद के लिए, विज्ञान विषय में 1 पद के लिए, हिंदी विषय में 1 पद के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय में 1 पद के लिए और शिक्षक शारीरिक शिक्षा के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि और वांछनीय योग्यता यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या फिर बीपीएड की उपाधि मांगी गई है। साथ ही साथ में यहाँ पर शिक्षकीय पदों पर कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। शिक्षक टीजीटी के इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 24,000 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप, अन्य समस्त जानकारियां आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के अंतर्गत में जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, ग्राम ढोलिया, जिला बेमेतरा में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी अर्हताएं रखते हैं पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 22 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 और 2 के कुल 1-1 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उसी प्रकार से वाहन चालक के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी और भृत्य एवं समकक्ष पद के कुल 2 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 5 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक ग्रेड 1 में चयनित अभ्यर्थी को 20,900 रुपये वेतनमान, सहायक ग्रेड 2 में चयनित अभ्यर्थी को 18,420 रुपये वेतनमान, वाहन चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 14,200 रुपये वेतनमान और भृत्य एवं समकक्ष के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 11,360 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 रखी गई है।
कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विभिन्न शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी आर्ताएं रखते हैं 6 जुलाई 2020 शाम 5:30 बजे तक अपना आवेदन पत्र जो है विभाग को भेज सकते हैं। यहाँ पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकीय टीजीटी पदों के भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कला के लिए 2 पद, गणित के लिए 3 पद, विज्ञान विषय के लिए 3 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं बीएड की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। संगीत शिक्षक के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में संगीत विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं तबला, ढोलक, हारमोनियम का ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक शारीरिक शिक्षा के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक बीपीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। गैर शिक्षकीय पदों के अंतर्गत में यहाँ पर स्टाफ नर्स के कुल 3 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग का एवं 4 वर्षीय डिग्री के साथ साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना यहाँ पर अनिवार्य मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीसीए पीजीडीसीए में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। प्रयोगशाला परिचारक के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 12वीं में 50% अंकों के साथ में पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जनगणना अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न तकनीकी सहायता के लिए 49 कार्मिकों और एमटीएस सहायता के लिए चतुर्थ श्रेणी के कुल 10 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। दुर्ग जिले के अंतर्गत में जनसंख्या रजिस्टर की अद्यतन करने के लिए 49 कार्मिकों की और चतुर्थ श्रेणी के 10 पदों पर 18 माह के लिए यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए एजेंसियों के माध्यम से यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड फर्म के द्वारा जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। रजिस्टर्ड फर्म या एनजीओ यहाँ पर 6 जुलाई 2020 दोपहर 12 बजे तक अपना आवेदन पत्र भेज सकेंगे, जिसके बाद यहाँ पर नियुक्तियों की कार्यवाही जो है की जा सकेगी। टेक्निकल असिस्टेंट के 49 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए 14,000 रुपये प्रति माह वेतनमान का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्य करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक मान्यता प्राप्त संस्थान से डीसीए पीजीडीसीए, डाटा एंट्री में कम से कम 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा, मोबाइल में डाटा संग्रहण, सीएमएमएस ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि व माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य करने के लिए सक्षम अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ में एमटीएस चतुर्थ श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम मैट्रिक यानी 10वीं पास होना अनिवार्य मांगा गया है। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला पंचायत जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी आर्ताएँ रखते हैं 30 जून 2020 मंगलवार तक कार्यालयीन समय में अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के कुल 6 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,000 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के इन 11 पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस, ग्रामीण अध्ययन में स्नातक एवं VWSC जल गुणवत्ता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम में 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। भर्ती के संबंध में अन्य समस्त जानकारियां, आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर सुकमा जिले के अंतर्गत में शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए शिक्षकीय पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 26 जून 2020 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए सहायक शिक्षक गणित के 1 पद पर, सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के 1 पद पर और सहायक शिक्षक विज्ञान के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 18,420 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक सामाजिक विज्ञान और शिक्षक संस्कृत के 1-1 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 25,780 रुपये वेतनमान दिया जाएगा।
हाई स्कूल स्तर पर व्याख्याता गणित के, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान और व्याख्याता संस्कृत के एक एक पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 27,740 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि सभी को अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर अध्यापन कार्य कराना अनिवार्य होगा। इन पदों पर चयन के लिए सर्वप्रथम सुकमा जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके पश्चात में बस्तर संभाग के आने वाले जिले के आवेदकों को चयन किया जाएगा। अगर जिले में भी आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो राज्य के अंतर्गत में आने वाले अन्य जिले के आवेदकों को यहाँ पर चयन किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम शालाओं में अध्यापन कार्य कराने वाले आवेदकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी 7 भर्तियों की जानकारियों के लिए उनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप बारी बारी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।